नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद अ, हम लोग आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। नववर्ष की शुभकामनाएँ। मुझे लग रहा है नववर्ष में ये पहला मेरा लेक्चर है। अ, छोटा सा ही अपडेटेड वीडियो है। कई सारी वैकेंसीज़ के ऊपर बात करने के लिए, कई सारे बच्चों की क्वेरीज़ जो थी कुछ-कुछ परीक्षाओं को लेके उसके ऊपर बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डीएसएसबी की बात कर लेते हैं। डीएसएसबी के 2 बड़े नोटिफ़िकेशंस हैं टीचिंग से रिलेटेड जो कि ड्यू हैं जिनकी परीक्षा होनी है ना। पीजीटी का फॉर्म जो दोबारा जो परीक्षाएँ निकली थी, नए रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार उसके ऊपर मैंने कोई अब तक वीडियो नहीं दिया था। सिर्फ़ आप लोगों को नोटिफ़िकेशन हम लोगों ने दे दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। उसमें 30 साल की एज हो गई है और काफ़ी शोर-शराबा भी हुआ, चीज़ें हुई भी। लेकिन ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो आरआर रूल्स थे 2 से 3 साल पहले बन गए थे, है ना? उस समय सारे स्टेक होल्डर्स से चीज़ें पब्लिक डोमेन में जाती हैं, तो शायद उसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। खैर, 30 साल की एज हो गई है पीजीटी के लिए और अब जो नई टीजीटी की वैकेंसी आएगी तो लग रहा है कि उसमें उसमें भी शायद यही चीज़ें रहेंगी। पिछला जो नोटिफिकेशन था वो 36 ईयर वाला था और ये 30 ईयर का, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी चले कि ऐसा क्यों हो गया। खैर, वो दोनों नोटिफिकेशन अलग हैं। कुछ लोग देखो उसमें पिछली परीक्षा में के लिए एलिजिबल हैं और इस परीक्षा में सीधे सीधे बाहर हो गए। खैर, क्या ही कहा जा सकता है। 30 साल वैसे काफ़ी कम उम्र होती है अगर पीजीटी के हिसाब से देखा जाए, कम से कम तो पीजीटी और टीजीटी कम से कम, बिकॉज भारत अभी भी एक ऐसा देश है जहाँ की प्रिपरेशन कहेंगे, पढ़ाई ही थोड़ा सा देर के समय से होती है, खासतौर से जो गर्ल चाइल्ड को लेकर, तो खास तौर से तो थोड़ी अगर एज और बढ़ा दी गई होती तो थोड़ा बेहतर होता, मुझे लगता है। बहुत सी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम बता तो कुछ बात कर भी नहीं सकते। तो मुद्दा ये है कि अभी वैकेंसीज आई हैं और इन वैकेंसीज़ को आपको देखना है। पीजीटीज़ में अच्छे पद आए हैं, पीजीटी हिंदी में बहुत अच्छे पद आए हैं और उसके लिए अगर जितने लोग एलिजिबल हैं पीजीटी के अलग अलग पदों के लिए, भरिएगा जरूर, बिकॉज अब देख लीजिए कब क्या पॉलिसी आ जाए ना, कुछ कह नहीं सकते। तो सिचुएशन को लेकर ना इसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा कि ये मेरी अंतिम परीक्षा है और इसमें मुझे चीज़ें सिक्योर करनी है। पिछला जो एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ था पोस्ट्स का, उसकी परीक्षाएं अभी तक हुई नहीं है और ये नोटिफिकेशन और आ गया तो कब कुछ क्या होने की उम्मीद है। देखिए आप लोगों ने, देखिए 2 तरह की कम्युनिटी है यूट्यूब पे ना, एक तो यूट्यूबर्स जिन्हें बोला जाए और एक होता है टीचर्स या एजुकेटर्स। तो हम दूसरी श्रेणी में हैं, तो हर चीज़ पे ना लेक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। अब लेक्चर सिर्फ कंटेंट के ऊपर रहेगा, सटीक इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही रहेगा, है ना। अननेसेसरी चीज़ों को थ्रो आउट करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। डीएसएसबी की परीक्षा निश्चित रूप से जब आपको ये चुनाव की प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, और अमूमन जनवरी से लेके मार्च तक में कोई परीक्षा डीएसएसबी कराता नहीं है। उनके ड्रेस कोड भी अगर देखा जाए जनरल सी बात को लेके तो भी इसमें लाजमी बैठते हैं। तो अक्सर ये लोग मार्च अप्रैल के बाद से परीक्षाएं कराना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है कि जो पहले वाले जो पद थे टीजीटीज़ वाले, है ना, और कुछ पीजीटीज़ के पद भी, उसकी परीक्षा आप लोगों को शायद अप्रैल के बाद देखने को मिल जाए। अप्रैल मई जून ये 3 महीने बड़े क्रूशल हैं। और ये वाली जो भर्ती है ये थोड़ी आगे डिले हो जाए। हाँ, ये अब ये हो सकता है कि अन्य जो भारत सरकार की जो बड़ी परीक्षाएं हैं, बिकॉज रेलवे के भी कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, वो किस रूप में बैठते हैं, एसएससी के एग्जाम्स जो हैं वो किस रूप में बैठते हैं, तो उस हिसाब से डीएसएसबी की इन परीक्षाओं को कितना समय लग सकता है। निश्चित रूप से पहले जो टीजीटी बीजीटी जो आया था लास्ट ईयर, वो परीक्षा होंगी तो ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि शुरू की इस 6 माही में, शुरू की 6 मंथ में वो परीक्षा हो जाएगी। और बाकी के लेटर ईयर में ये परीक्षा हमारी लगभग उम्मीद है कि ऐसे हो जाना चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो लगभग 7 से 8 महीने में आपको ये परीक्षाएं होती हुई पूरी दिख जाएंगी। अब आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, ये तो आप ये जानते होंगे। लेकिन क्रेडिबल बात तो यही है कि परीक्षाएं लगभग इस वर्ष में सेटल हो जाएंगी। जो लोग एलिजिबल है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन के इस ज़माने में ना दुनिया आपको जीने देती है ना मरने देती है। मतलब ना इधर का ना, आपको डेली कंफ्यूज होना पड़ता है कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। और ये वो समय है, आप किसी भी साल के शुरुआती समय देखेंगे तो ये वो पीरियड होता है जब ना नोटिफिकेशंस दिखते हैं आपको। अभी आज ही हम जो बात कर रहे हैं तो आज रेलवे में देखो ग्रुप डी की बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं, है ना। इससे पहले रेलवे में टीचर्स की वैकेंसी आ गई है ना। यूपी में लगभग अब चीज़ें लग रहा है कि काफ़ी डिले हो चुका है, तो चीज़ें रोल डाउन होंगी, है ना। और इसके साथ साथ बिहार में बम्पर वैकेंसी फिर आने वाली, चौथे चरण में मान गए बिहार को, है ना। ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को खुश कर दिया। चौथा चरण उसका शुरू होने वाला है लगभग 80,000 से अधिक पोस्टों के साथ। तो एक बड़ा बंच आ रहा है आप लोग के आगे, है ना। तो किस प्रकार क्या चीज़ें की जाए। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, पहले तो हर परीक्षा को भरिए, हर परीक्षा का फॉर्म भरिए।
टीचर रेलवे की वैकेंसीज़ को लेके बहुत से लोग बच्चे पूछ रहे थे क्या किया जाए। रेलवे के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, ऑफ कोर्स एलिजिबल होंगे, बहुत ईजी एलिजिबिलिटी है, 48 साल तक की एज है, डिप्लोमा बीएड सब कुछ दे रखा है, वैलिड कर रखा है। पीआरटी की पोस्टें तो ठीक ठाक हैं, टीजीटी पीजीटी की बहुत लिमिटेड पोस्टें हैं, तो एग्ज़ाम दे देना, क्या दिक्कत है ना। इनके जो स्कूल्स होते हैं अपने अपने रीजन्स में स्कूल होते हैं, पूरे इंडिया में जिनके रीजन्स हैं, हर जगह नहीं होते हैं, तो उन स्कूलों के लिए वैकेंसी है खासतौर से। तो टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी हिंदी को अगर मैं देखूं तो इन परीक्षा के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर भर दीजिएगा। पीआरटी के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं ज़रूर भर दीजिएगा। 100 नंबर की परीक्षा है ना। 50 नंबर में आपका प्रोफेशनल एक प्रकार से क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपका जीएस हो गया, जनरल अवेयरनेस ग्रुप में साइंस हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, थोड़ी मैथमेटिक्स हो गए। तो इनमें बता दूं ऐसी परीक्षाओं में ना कई बार अच्छा सिलेक्शन निकल जाता है जिन बच्चों की प्रिपरेशन इंटैक्ट चल रही होती है ना, क्योंकि अब इसका पैटर्न, इसका सिलेबस सबके लिए नहीं होगा। 50% तो जनरल से सिलेबस है, जो कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहा बैठेगा तो उन 50 क्वेश्चनों को में से 38-40 क्वेश्चन तो जानता होगा। बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसके ऊपर ना मैं कुछ लेक्चर लेके आऊँगा रेलवे वाले के ऊपर, सो दैट कि जो बहुत से बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको डायरेक्शन एक मिल जाए, है ना। बिकॉज सिलेबस ना, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सिलेबस है वो तो वही रहेगा जो हम ना सब्जेक्ट करते हैं। तो अगर आप डीएसएसबी के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, या पीजीटी एसएसटी पढ़ रहे हैं, या पीजीटी के हिंदी पढ़ रहे हैं, या सोशल से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या कोई और भी पद, सोशोलॉजी, तो आप इन परीक्षाओं को भरिए। साइंस की अगर आप एलिजिबल हैं तो साइंस के लिए भरिए, है ना। बाकी तो खैर आपका जो विषय नहीं है और उस विषय में वैकेंसी निकली है तो मैं कहूँगा बहुत समय मत लगाइएगा उस वैकेंसी में, बिकॉज रेलवे में पदों में संख्याएं बहुत कम हैं। तो अगर आप किसी उसी ही पद के लिए किसी अन्य जगह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भर दीजिएगा उसको, इतना ही कह सकते हैं, ठीक है। केवीएस की बात करें तो केवीएस निश्चित रूप से इस वर्ष में आने जा रहा है और केवीएस के लिए बिल्कुल से तैयार हो जाइएगा। मैं भी बिल्कुल चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ। हम लोग का टीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्लासेस बिल्कुल तैयार है। टीजीटी हिंदी का के लिए मैं बताऊँ आपको करीब 250 लेक्चर की एक ज़बरदस्त सीरीज़ है जो जल्दी आप लोग को हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उसके मैं कुछ लेक्चर्स भी दूंगा, डेमो लेक्चर्स, वो देखिएगा आप लोग। और उस निश्चित रूप से उसमें टीजीटी और पीजीटी पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ टेस्ट के ऊपर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हम देख सकें वो तैयार हो सके। जैसे यूपी की टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी और केवीएस टीजीटी पीजीटी को देखा जाए तो हम उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है बिहार के जो पद हैं खासतौर से प्राइमरी के, उसको लेके हम अभी थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को लेके सामने आएंगे। तो प्रिपरेशन जो है वर्तमान समय में कोलैबोरेटिव होकर, मतलब कई परीक्षाओं ऐसे प्रिपरेशन कीजिए कि कई परीक्षाएं आपकी उसके साथ निकल पड़े। अब वो ज़माना चला गया कि एक स्पेसिफिक हो कि इस पद के लिए पढ़ रहे हैं या उसी स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, वो ईजी नहीं है। और अब चीज़ें इतनी वाइड ओपन हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस रह भी नहीं गया। ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, मैक्सिमम वही क्वेश्चंस का पूल है, वहीं से क्वेश्चंस कुछ ना कुछ घूम फिर के आ रहे हैं, है ना। तो आसानी मिलेगी और आपके अंदर भी ना एक हलचल या एंग्जाइटी थोड़ी कम रहेगी कि अच्छा इसका कर रहा हूँ कि वो तो नहीं छूटेगा, वो कर रहा हूँ ये तो नहीं छूटेगा। आप कोर रूप से अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के लिए ज़रूर प्रिपेयर करिए। अगर आप जिस स्टेट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं भैया उसको भी भर दीजिए। बिहार के लिए तो पूरा इंडिया एलिजिबल है, सब भरना, ठीक है। यूपी के लिए प्रिपरेशन के लगे रहिए। यूपी में देखिए 38,000 की बात आई थी। खैर अभी कई कंट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं कि वैकेंसी कब आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 25 बहुत क्रूशल होने वाला है, बिकॉज 26 का ही साल बचेगा, 27 की शुरुआत में चुनाव है। तो निश्चित रूप से इन्हें ज्वाइनिंग्स देनी पड़ेंगी और 22 से ये वैकेंसीज ड्यू चल रही हैं लगातार, है ना। तो अभी तो बस एक छोटा सा अपडेट ही कहा जा सकेगा, एक रोड मैप के रूप में 3 से 4 वैकेंसीज़ हैं, इनको टारगेट कर लीजिए अगर आप टीचिंग एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। जो भी कंक्रीट बातें होंगी मैं आपसे करता रहूँगा और कंटेंट, हमें क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के सामने देते रहेंगे। और कुछ अभी लेक्चर्स आप लोगों को जल्दी मिलने वाले हैं, उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको समझिएगा कि किस प्रकार से सिलेक्शन के लिए किस प्रकार की पढ़ाई की नीड होती है, वो आपको सामने दिखेगी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, अगली क्लास में मिलते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।